नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे अमीर राज्यों की। लेकिन कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। पता है क्या? किसी राज्य को अमीर कहने का मतलब क्या है, ये असल में इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे नाप कैसे रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो सवाल यह है कि किसी राज्य को अमीर बनाता क्या है आखिर? क्या बस ये कि उसकी टोटल इकोनॉमी कितनी बड़ी है, या फिर ये कि वहां रहने वाले एक आम इंसान की जेब में कितना पैसा है? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले सबसे कॉमन तरीके से देखते हैं, मतलब किसी राज्य की पूरी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। ये हैं, आप कह सकते हैं, भारत के असली इकोनॉमिक जाइंट्स। इसको हम कहते हैं जीएसडीपी, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? सीधा सा हिसाब है। एक साल में किसी स्टेट में जितने भी गुड्स बने और जितनी भी सर्विसेज दी गईं, उनकी टोटल वैल्यू। आप समझ लीजिए कि ये किसी भी राज्य की इकोनॉमिक मसल को दिखाने का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। और इस लिस्ट में जो नंबर 1 पर है ना, उसका आंकड़ा तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। सोच कर देखिए जरा, $482.1 बिलियन। जी हाँ, ये किसी छोटे मोटे देश के नहीं, बल्कि भारत के सिर्फ एक राज्य के इकोनॉमी का साइज है। तो आप जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। टॉप पर कौन है? महाराष्ट्र, हमारे देश का फाइनेंशियल पावर हाउस। और उसके ठीक पीछे पीछे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे बड़े नाम। ये वो स्टेट्स हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। देश की इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े हब, जो भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि दौलत को देखने का एक और तरीका भी है? एक ऐसा नजरिया जो इस पूरी लिस्ट को एकदम उल्टा करके रख देगा। इसको ना ऐसे समझते हैं, जीएसडीपी मतलब पूरे केक का साइज, कि भाई केक कितना बड़ा है। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। ये हमें बताता है कि जब वो बड़ा सा केक कटेगा तो हर इंसान के हिस्से में औसतन कितना बड़ा पीस आएगा। और बस यहीं से कहानी मजेदार होने लगती है। तो सीधा सा सवाल ये बनता है कि क्या सबसे बड़ा केक होने का ये मतलब भी है कि वहां के लोगों को सबसे बड़ा पीस भी मिलेगा? चलिए पता लगाते हैं। तो अब पेश है एक बिल्कुल नई लिस्ट। ये जीएसडीपी के हिसाब से नहीं, बल्कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से है। मतलब एक एवरेज इंसान साल में कितना कमाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये टॉप 10 लिस्ट सच में सरप्राइजिंग है। और सुनिए, इस लिस्ट में जो टॉप पर है ना, वहां एक आम इंसान की औसत कमाई है करीब करीब $10,930। इस बात पर गौर कीजिएगा, ये पूरे स्टेट की नहीं, बल्कि एक नागरिक की एवरेज इनकम है। और ये रही वो लिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। टॉप पर कौन है? गोवा। उसके ठीक पीछे सिक्किम। अरे वाह, ये तो वो छोटे छोटे राज्य हैं जो जीएसडीपी की बड़ी वाली लिस्ट में तो कहीं दिख भी नहीं रहे थे। हाँ, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे कुछ स्टेट्स हैं जो दोनों ही लिस्ट में हैं। लेकिन जीएसडीपी का किंग महाराष्ट्र, वो इस लिस्ट में खिसक कर सीधा 8वें नंबर पर आ गया है। देखा आपने? तो भाई ये हो क्या रहा है? एक लिस्ट का जो हीरो था वो दूसरी लिस्ट में इतना नीचे कैसे चला गया? इन दोनों रैंकिंग्स में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? इसका जवाब बस एक शब्द में छिपा है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इस पहेली को और भी गहरा कर देती है। सोचिए, महाराष्ट्र की इकोनॉमी गोवा से लगभग 50 गुना 50 टाइम्स बड़ी है। लेकिन गोवा का एक एवरेज इंसान महाराष्ट्र के एवरेज इंसान से करीब 3 गुना ज्यादा अमीर है। ये कैसे पॉसिबल है? और वो एक शब्द है, पॉपुलेशन। जी हाँ, जनसंख्या। यही वो एक फैक्टर है जो पूरा का पूरा खेल बदल देता है। तो अब शायद आप पूरी बात समझ गए होंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का जीएसडीपी बहुत बड़ा है, मतलब केक बहुत ही बड़ा है। लेकिन उस केक को खाने वाले लोग भी तो बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हर किसी के हिस्से में छोटा सा पीस ही आता है। दूसरी तरफ गोवा और सिक्किम का केक भले ही छोटा हो, पर उसे बांटने वाले लोग बहुत कम हैं, और नतीजा, हर एक के हिस्से में एक बड़ा मजेदार पीस आता है। तो आखिर में इस सबसे हमें क्या समझ में आता है? यही कि भारत में अमीरी या खुशहाली की कोई एक तस्वीर नहीं है, बल्कि दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है देश के बड़े बड़े इकोनॉमिक इंजन्स की, मतलब वो बड़े राज्य जो देश की इकोनॉमी की गाड़ी को खींच रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है एक आम इंसान की खुशहाली की, जो ये बताती है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। मजे की बात यह है कि दोनों ही तस्वीरें अपनी अपनी जगह बिल्कुल सच हैं, और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि असल में ज्यादा क्या मैटर करता है,
पूरे केक का बड़ा होना या फिर हमारे हिस्से में जो पीस आ रहा है उसका बड़ा होना? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।